चलिए रुक करते हैं राजधानी भोपाल से अगली खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रावत भरेंगे नामांकन और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजयपुर का दौरा होगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से हम जानते हैं मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विजयपुर और बुधनी, जहां से दोनों ही जगहों से बड़े बड़े चेहरों के नामों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने सर्वे के आधार पर प्रत्याशी घोषित किया और अब एक बार फिर चर्चाओं का बाजार है वो तेज है, लगातार जो बयानबाजी का सिलसिला है वो तेज है, क्योंकि दोनों ही दल बेहतर प्रदर्शन का दावा उपचुनाव में करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव की जो तैयारियां सभी पूरी हो गई हैं। यहाँ तक राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी तैयारी शुरू की थी, जो पूरी हो गई है। और विजयपुर और बुधनी से उपचुनाव होना है और विजयपुर और बुधनी दोनों जगह से मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। बुधनी से यहाँ रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके सामने राजकुमार पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी तरह विजयपुर में रामनिवास रावत जो मोहन सरकार में वन मंत्री हैं, उनके सामने मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। तो दोनों ही जगह बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा दोनों उपचुनाव में मध्य प्रदेश की सीटों पे विजयपुर और बुधनी में थोड़ा सा भारी जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कड़ी टक्कर देने को तैयार है। और जहां तक आज की बात करें तो आज दोनों ही जगह से नॉमिनेशन फाइल होंगे। बुधनी से जहां कांग्रेस के राजकुमार पटेल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वहीं विजयपुर की बात करें तो रामनिवास रावत अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और नॉमिनेशन फाइल करने में कुछ घंटे ही शेष बचे। तो आज विजयपुर से रामनिवास रावत के नामांकन जो रैली निकलेगी उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहेंगे और नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष वहां विशेष रूप से विजयपुर में रामनिवास रावत के नामांकन में पहुंचेंगे। और आज बात करें विजयपुर की तो वहां एक बड़ी सभा होगी। सभा के बाद एक रोड शो भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ विजयपुर के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास रावत शामिल रहेंगे। और जहां तक बात करें मुकेश मल्होत्रा की, तो मुकेश मल्होत्रा विजयपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार है। कल ही उन्होंने 2 दिन पहले चिंता जताई है कि उन्हें चुनाव न लड़ने आदि को लेकर धमकी मिल रही है। इसकी शिकायत बाकायदा विजयपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने पुलिस में की है। पुलिस ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कुछ घंटे बाद विजयपुर रवाना होंगे और वे वहां एक रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद एक जनसभा भी होगी, जिसमें विजयपुर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामनिवास रावत शामिल रहेंगे। तो जिस तरह से हम जानते हैं अनिरुद्ध, लगातार दोनों ही दलों के बीच खींचतान मची हुई है और विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट की जिस तरह से आपने बात की, खासतौर से अनिरुद्ध अगर बात की जाए बुधनी की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आते हैं और जिस तरह से चर्चाएं लगातार जारी थी कि इस बार शिवराज सिंह चौहान के परिवार से ही कोई बुधनी से प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और निर्णय लिया। क्या कारण रहे भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय के? देखिए, जहां तक बुधनी सीट की बात करें, जहां पर कि हाल ही में उपचुनाव होना है और आज नॉमिनेशन फाइल वहां कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार पटेल कर रहे हैं, तो बुधनी पारंपरिक रूप से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सीट कही जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी शिवराज सिंह चौहान जीतते हुए आ रहे थे और वह लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और जहां तक बात करें, उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट मिलना तय था, लेकिन ऐन वक्त पे परिवार बात का आरोप लगे ना लगे और कांग्रेस इसे मुद्दा बना सकती थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि कार्तिकेय सिंह चौहान को टिकट नहीं दिया जाएगा और रमाकांत भार्गव, जिन्होंने की विदिशा लोकसभा सीट शिवराज सिंह चौहान के लिए खाली की थी, उन्हें इनाम मिला है और वे बुधनी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो बुधनी की बात करें तो बुधनी में मुकाबला बड़ा रोचक है, लेकिन राजकुमार पटेल लंबे समय से बुधनी में सक्रिय नहीं है, वे केवल किरार समाज के वोटर्स के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों ही जगह मुकाबला बड़ा रोचक है, कड़ा है। हालांकि पिछला जो चुनाव, एक उपचुनाव हो चुका है मध्य प्रदेश में
अवरमाड़ा में, जो कि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की विधानसभा सीट है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने नेट टू नेट फाइट में कांग्रेस पार्टी को हराया। तो पिछले उपचुनाव में जहाँ अमरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, वहीं पार्टी को उम्मीद है कि इस चुनाव में भी विजयपुर और बुधनी में पार्टी की जीत हासिल होगी। और आज विजयपुर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, जहां पे रामनिवास रावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और उनकी सरकार में वन मंत्री है, उनका नॉमिनेशन फाइल करवाएंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि दोनों ही विधानसभा सीटों को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार तेज है, दोनों ही प्रमुख दल लगातार दोनों सीटों पर जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी का निर्णय और किस पार्टी की तैयारी कितनी ज्यादा सार्थक साबित होती है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।